नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा भक्ति के रंग में रंगा स्पेशल कार्यक्रम जिसका नाम है प्रार्थना हो स्वीकार और आपके साथ मैं हूं शगुफ्ता साहिल। वैसे तो सावन का हर पल ही शिव और भक्ति की साधना को समर्पित रहता है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे महाप्रयोग बताने जा रहे हैं जिनको विधि विधान से करने से न सिर्फ उत्तम संतान का वरदान पाया जा सकता है बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता लाई जा सकती है। तो गौर से देखिए सावन के दूसरे सोमवार को किए जाने वाले कुछ अचूक प्रयोग जिसको करने से साधक के सभी कष्टों को महादेव स्वयं हर लेते हैं। ओम नमः शिवाय से गूंज उठे देवालय। भक्ति के रंग में रंगे शिवालय। जलाभिषेक के अर्पण से बाबा करेंगे कल्याण। सावन के दूसरे सोमवार को मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। सावन की महिमा अनंत है। सावन जो हर भक्त को शिवमय कर देता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध कर देता है। सावन के दूसरे सोमवार को भी सुबह से ही भक्त अपने आराध्य देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। बेलपत्र, धतूरे और भस्म से बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। शिवगण नंदी से अपनी मनुहार कर रहे हैं और भोले के दर्शन से भक्त निहाल हो रहे हैं। भोलेनाथ की महाकृपा पाने का महामास है सावन। वैसे तो सावन का हर दिन ही मंगलकारी है, लेकिन सावन के सोमवार को शिव आराधना से बाबा बर्फानी की असीम कृपा पाई जा सकती है। सावन का सोमवार भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यह अपनी उनकी जो प्रिय पत्नी है माता पार्वती को समर्पित है। ऐसा शास्त्रों में विद्वानों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन ही माता को भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। यह इनके प्रेम का और मिलन का दिन होता है। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि उस दिन कोई भक्त उनकी पूजा करता है, जलाभिषेक करता है, उनका अर्चना पूजन करता है तो भगवान शिव की बड़ी कृपा प्राप्त हो जाती है। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ का नाम परम कल्याणकारी है। शिव आराधना का सबसे पुण्यकारी और कल्याणकारी महीना सावन शिव उपासना के लिए सर्वोत्तम है। भक्तिमय हो जाने, शिव में खो जाने और शिव की शरण में जाने का ये शुभ दिन है। सावन का दूसरा सोमवार महादेव के ध्यान के लिए परम शुभ है। शिव का प्रभाव दसों दिशाओं में है, इसलिए शिव के ध्यान मात्र से ही हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। सावन का यह महीना शुभता का प्रतीक है। सावन का दूसरा सोमवार मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे खास है, क्योंकि सावन के दूसरे सोमवार का महत्व सबसे प्रभावशाली है। आप खुद ही देख लीजिए। वैसे तो बाबा दानी है, भोलेनाथ है, जो भी उनके दर पर आता है उसे जरूर कुछ मिलता है और यह दिन भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस दिन यदि कोई भक्त यदि सच्चे मन से उनका जलाभिषेक करता है, उनका पूजन विभिन्न प्रकार से करता है, यानी चंदन लगाता है, घी लगाता है और तमाम प्रकार की चीजों से दूधाभिषेक करता है, तो भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति, यह लोक नहीं परलोक भी उसका सुधर जाता है। उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। सावन का दूसरा सोमवार नवमी तिथि के साथ आया है। ये सोमवार जीवन की हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस दिन उपवास रखकर
शिव जी की पूजा करने का विशेष लाभ है। शिव उपासना में मंत्र जाप किया जाए तो आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। शिव की कृपा से पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर संतान से संबंधित कोई समस्या है तो दूसरा सोमवार बेहद खास है। इस दिन पूजा उपासना से विशेष लाभ लिया जा सकता है। इस दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम होता है। सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। सदा शिव अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण भी कर देते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन के महीने में कुछ उपाय ऐसे हैं जिनसे कुछ खास समस्याओं को हल किया जा सकता है। ऐसी ही एक समस्या है सेहत की। तो अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है तो सावन का दूसरा सोमवार आपके लिए खास है। 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, पंचमुखी रुद्राक्ष, जिसमें भगवान शिव को वास होता है। ऐसा माना जाता है कि पंचमुखी रुद्राक्ष पर से अकाल मौत नहीं होती है, दुर्घटना नहीं होती है। सत्य बात है और मैंने भी बहुत लोगों को देखा है। तो शिव का यदि उत्तम वर प्राप्त करना है, यदि उत्तम सेहत प्राप्त करना है तो यह पंचाक्षरी जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके पंचमुखी रुद्राक्ष गले में काले रंग के धागा में पहने और भगवान शिव को केला चढ़ाने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उसको गणेश का वास होता है, उनको दुर्वा चढ़ाने से शिव की कृपा प्राप्त होती है, उनको दूध चढ़ाने से और अक्षत चावल चढ़ाने से हम लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही उत्तम सेहत को प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार का व्रत रखें, सावन भर सात्विक आहार ग्रहण करें, अमृत मृत्युंजय मंत्र का 3-3 माला जाप करें। मंत्र होगा ओम जुं सह माम पालय पालय। माता पिता या गुरुजन से लेकर रुद्राक्ष गले में धारण करें। सावन के महीने में पूजन से जो आशीर्वाद महादेव देते हैं वो आशीर्वाद आपको पूरे साल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सावन में भगवान भोलेनाथ भक्तों के बीच मौजूद रहते हैं। जब भी देखेंगे तो कुछ समाधि की मुद्रा में भगवान शिव देखते हैं और वो ऐसे भक्तों से अपेक्षा रखते हैं कि आप भी तपस्या करिए, आप भी साधना करिए। साधना के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। यदि भगवान शिव को सोमवार के दिन यदि व्रत रहकर, यदि दूध चढ़ाकर, गंगा जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर, धतूरा चढ़ाकर, विभिन्न प्रकार के फल मूल और खाद्य पदार्थों से यदि उनका अभिषेक किया जाए, उनको चढ़ाया जाए तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि ये महीना पूरे साल का सबसे पवित्र महीना है और इस महीने में शिव पूजा से अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको है संतान की समस्या तो सावन के दूसरे सोमवार में करें कुछ खास प्रयोग। गौर से देखिए। शिव जी का शक्कर मिले हुए जल से अभिषेक करें। जल की धारा शिवलिंग पर डालते जाएं और रुद्राष्टक पढ़ते जाएं। शिव जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो ज्यादा उत्तम होगा। खुद स्नान करिए, उसके बाद घर के मंदिर में या आपके पास में कोई मंदिर हो वहां जाकर भगवान शिव को प्रणाम करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र सभी जगत में कल्याणकारी मंत्र है। इसका जाप करके भगवान शिव को जैसी आपकी क्षमता है दूध चढ़ा सकते हैं, घी चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं। यदि कुछ भी न बन पाए तो जल भी चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को उनको भस्म बहुत प्रिय है। भस्म का टीका लगा के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जितनी देर आपकी यथाशक्ति हो उतना करने से भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कष्ट तकलीफ दुख होते हैं उसको पूरा करते हैं। परम पिता शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए सावन सबसे पावन है। तो सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव से कैसे मिलेगा धन संपत्ति और मुकदमे से छुटकारा पाने का वरदान? आप बने रहिए हमारे साथ। शिव को जलधारा अति प्रिय है। जलाभिषेक के अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं देवादिदेव महादेव। तो आप भी शिव की आराधना करके अपने जीवन में आ रहे तमाम कष्टों का समाधान कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी संतान में कोई अवगुण आ गया हो या फिर घर में धन संपत्ति की किल्लत रहती हो, सावन के दूसरे सोमवार को किए गए कुछ महा उपायों से दूर हो सकती हैं जीवन की सारी विपदाएं। साथ ही सालों से चले आ रहे मुकदमों से भी निजात मिलेगी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सावन का सोमवार मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे शुभ और प्रभावी है।
यूं तो सावन का पूरा महीना ही शुभता और शिव कृपा के लिए जाना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की महिमा सभी दिनों से ज्यादा प्रभावी है। इस दिन खास तरीकों से शिव जी की आराधना करने से वो खुश होकर भक्तों की सारी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। तो अगर आप संतान की बुरी आदतों से परेशान हैं, तो सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव आपको इस परेशानी से छुटकारा दिलवा सकते हैं। कोई यदि अपने बच्चे को आज्ञाकारी बनाना चाहता है, मनोकूल बनाना चाहता है और चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत ही उत्तम सेहत के साथ जीवन में तरक्की करे, जीवन में आगे बढ़े, तो वह व्यक्ति 5 पीपल का पेड़ यदि भगवान शिव के नाम पे, भगवान गणेश के नाम पे लगाता है तो उसकी संतान आज्ञाकारी होती है। साथ ही साथ सोमवार दिन बेल का दान करने से संतान आज्ञाकारी होती है। संतान के अंदर जो दुर्गुण होते हैं वो सत दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में उन्नति, प्रगति, सफलता, ईश्वर को प्राप्त करता है। उसके बच्चे मन के अनुसार होते हैं और जीवन पर प्रगति करते हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। शिव परिवार की संयुक्त पूजा करें। एक बड़ी सी माला पूरे परिवार को पहना दें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम आशुतोषाय नमः का जाप करें। यह प्रयोग हर सोमवार को करना उत्तम होगा। यह प्रयोग आपके संतान को गुणवान बना सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को किए जाने वाला एक खास उपाय धन संपत्ति का वरदान भी दिला सकता है। आइए आपको वो खास उपाय भी बताते हैं। सावन के सोमवार में धनवान बनने का भी उपाय है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बरकत नहीं हो पाती है, पैसे नहीं बन पाते हैं, पैसे नहीं रुक पाते, पैसे नहीं टिक पाते हैं, कमाता है हाय कमाता है छाय चला जाता है, पैसे रुक नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति सावन के सोमवार में गुड़ का दान करे, मिठाइयों का दान करे, मिठाइयों का भोग लगावे, चीनी का भोग लगावे, शहद का भोग लगावे या शहद से रुद्राभिषेक करा ले तो उसके जीवन में आर्थिक समस्या निश्चित तौर पर दूर हो जाती है। और यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो शहद से रुद्राभिषेक करा के देखिए, आपके जीवन में आर्थिक रूप से संपन्नता, प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। जो गरीबी है, जो तकलीफ है, जो पैसे की समस्या है, हाय तौबा मचा रहता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि वास्तव में आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि क्रमशः धीरे धीरे होती जा रही है। शिव जी को 108 बार दूर्वा अर्पित करें। हर बार दूर्वा अर्पित करते समय मंत्र जाप करें। मंत्र होगा ओम दारिद्र्याय दुख दहनाय नमः शिवाय। आपकी धन संबंधी समस्या अवश्य दूर होगी। इन उपायों को अपनाते हुए शिव जी की आराधना करने से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं महादेव और सभी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। आदि देव महादेव के लिए संसार का कोई कार्य दुष्कर या असंभव नहीं है। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव आराधना आपको मुकदमे और कर्ज से भी मुक्ति दिला सकती है। आप खुद ही देख लीजिए। शिवलिंग पर कुश अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करें। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह प्रयोग हर सोमवार को करें। सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। इससे सभी समस्याएं कम होती हैं। बहुत सारे लोग मुकदमों से परेशान रहते हैं। मुकदमा उनके जीवन में बनी रहती है। केस, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, वकील साहब, तम आदमी त्रस्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि कौन सा मैंने पाप कर दिया कि मुझे कोर्ट कचहरी और मुकदमे में फंस गया हूँ। वो लाख निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता। तमाम प्रकार की समस्याओं से परेशान हो जाता है। बहुत सारे कुछ भी करता है लेकिन कोई काम होता है। उसके लिए वो दोपहर के समय गुड़ का दान करे, बेल का दान करे, केले का दान करे तो उसे मुकदमे से मुक्ति मिल जाती है। मुकदमा जीत जाता है या फिर मुकदमे में समझौता हो जाती है। जो विरोधी पक्ष होता है, जो प्रतिद्वंदी होता है, वह हार मान जाता है या फिर समझौते के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार के उपाय यदि सोमवार के दिन सावन में किया जाए तो हम मुकदमों से निश्चित रूप से बच सकते हैं। तो सावन के दूसरे सोमवार को प्रभु शिव की कृपा पाकर आप अपना जीवन सुखमयी बना सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना और उपासना करने की।
आपके दिन को शिवमय बनाने और आपकी समस्याओं का हल तलाशने के लिए हमारी ये पेशकश अभी जारी है। आप देखते रहिए, प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, कहते हैं जीवन में किसी न किसी की कोई चाहत अवश्य रहती है और किसी को उत्तम व्यापार की कामना होती है तो किसी को अच्छी नौकरी की कामना होती है। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार को अगर महादेव की कृपा बरस गई तो न सिर्फ सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे बल्कि विदेश भ्रमण सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। दिल से पुकारो तो वो दौड़े चले आते हैं। महादेव शिव इतने भोले हैं कि वो भक्तों की हमेशा ढाल बन जाते हैं। सावन में शिव का नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। सावन के दूसरे सोमवार पर अद्भुत संयोग भगवान शिव से आपको मनचाहा वरदान दिलाएगा। तो अगर आपको है सरकारी नौकरी की चाह तो गौर से देखिए ये उपाय। ओम नमः शिवाय यह एक ऐसा जगत में कल्याणकारी मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से हमारी समस्त प्रकार की बाधा को शांति मिलती है और बाधाएं का नाश होता है, बाधाएं खत्म हो जाती हैं, जीवन में सुख सुविधा का वास होता है, प्रगति होने लगती है, कार्य बनने लगते हैं। इस मंत्र में जगत के कल्याण की ताकत छिपी हुई है। अतः इस सावन के सोमवार में सभी भक्त यदि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। सावन में रोज गंगा जल डालकर स्नान करें। शिव जी और सूर्य देव को गंगा जल अर्पित करें। गंगा जल में दूध और गुड़ मिलाएं। तुलसी जी के सामने एक दीपक जलाएं। भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें। कामना पूरी करने के लिए शिव कृपा ही सर्वोपरि है। भोलेनाथ से अगर आशीर्वाद मिल जाए तो हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसलिए अगर आप विदेश जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो सावन के दूसरे सोमवार पर ये उपाय करें। शिव परिवार की पूजा करें। शिव पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय जी का ध्यान करें। सर्पराज और नंदी की पूजा करें। दूध, दही, शहद, घी और गुड़ मिलाकर अभिषेक करें। शिव जी को बेलपत्र की माला चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जाप करें। अपनी मनोकामना भगवान से कहें। भगवान शिव मीठा चीज चढ़ाने से धन देते हैं, संपदा देते हैं, उन्नति देते हैं, जीवन में तरक्की देते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जीवन में ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है और बहुत ही आगे जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान शिव का यह बहुत ही प्रिय उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि कोई भक्त इसको सच्चे मन से करता है तो उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। परम कल्याणकारी है सावन और मनोवांछित फल देने वाला है सावन का सोमवार। तो अब लीन हो जाइए शिव की भक्ति में। सावन में शिव कृपा पाने के महा उपायों को अपनाकर आप अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओम भगवते नमः। उमादेवी नमः। ओम शंकराचार्य नमः। ओम कालिंदी नमः। तो चलिए, महादेव आप सभी की तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति करें, इसी उम्मीद के साथ छोड़े जाते हैं। प्रार्थना स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के इतना ही। इजाजत दीजिए। देखते रहिए GMT। नमस्कार।